चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है, लगभग 53,749 पदों पर। आप जिस विभाग में ज्वाइन करेंगे उस विभाग से आपका रिटायरमेंट होगा। सप्ताह में 2 तो छुट्टी मिलती है। 2 छुट्टी मिलती है। सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की होती है अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। किस विभाग के अंदर जाऊँ सबसे बेस्ट रहेगा, मैं किस विभाग के अंदर जाऊँ? को मजा आ रहा है नहीं आ रहा नौकरी करने में? डिपार्टमेंट बहुत मजा आ रहा है सर, टाइम पास हो जाती है अधिकारियों के साथ में सब भी। अच्छा, घर के पास में नौकरी रहेगी, सप्ताह में 2 छुट्टी रहेगी। हम आबकारी विभाग पधारे हैं, हमारे मित्र किशोर जी आबकारी उप निरीक्षक के पास में, तो चर्चा करेंगे और विशेष करके 4th ग्रेड विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी आ रखी है, विभाग में क्या कार्य रहता है और यहाँ पर जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं उनके साथ हम मिलकर बात भी करेंगे क्या क्या काम रहते हैं। तो आओ चलते विभाग के अंदर। हमारे हैं हमारे अजीज मित्र किशोर सर। आइए गुरु आइए। भाई सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सौभाग्य है कि आपके यहाँ विभाग में आना मिला हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। ठीक। और नमस्कार सर, कैसे हो आप? अभी कैसे चल रहा है आपके? सर बस बैठे हैं, बढ़िया चल रहा है। और अभी थोड़ा क्या है कि ये मार्च क्लोजिंग है तो हमारे आबकारी में इस टाइम थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, सेटलमेंट करवाना होता है, तो मुख्य काम वो होता है। और बाकी सर बढ़िया चल रहा है और बस सब कुछ बढ़िया है। आप सुनाओ गुरु, और कोई? बढ़िया है। वैसे मिलना भी हो गया, पर एक विशेष काम भी था कि हमारे विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने कहा सर से मिलेंगे तब डिस्कस भी करेंगे। राजस्थान के अंदर सर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है, लगभग 53,749 पदों पर। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत बढ़िया विद्यार्थी तैयारी भी कर रहे हैं जी। तो अभी राजस्थान के कार्मिक विभाग के लगभग 100+ विभाग में वैकेंसी आ रखी है। तो निश्चित रूप से अपने आबकारी विभाग में भी इनकी पोस्ट वगैरह आती है जी। आबकारी विभाग में भी अपने राज्य सरकार नियुक्त करती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, तो बिल्कुल इसमें भी पोस्टें अलॉट होगी। मतलब तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो बिल्कुल, अगर है ना आप चाहते हो कि हम सरकारी सेवा में जाएं, तो मेरा मानना है कि फर्स्ट स्टेप में ये आपके लिए एक अच्छी जॉब है। आप चाहते हो कि मैं एक बार आत्मनिर्भर बन जाऊं, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊं, और फिर मुझे है ना जैसे कोई और बड़ी जॉब की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूं, तो उसके लिए है ना ये बिल्कुल शानदार जॉब है। और इसमें ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है और आपको पूरा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने का। तो आपको है ना, एक तो आप आत्मनिर्भर बन जाते हो, और तो फिर है ना आपको घर वालों के ऊपर किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, कम से कम आर्थिक रूप से। काफी विद्यार्थियों को अभी ये भी डाउट है सर कि ये जॉब परमानेंट है या परमानेंट नहीं है। देखो राज्य सरकार ने निकाली है तो बिल्कुल परमानेंट जॉब है, इसमें तो कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल परमानेंट जॉब है, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस विभाग में ज्वाइन करेंगे उस विभाग से आपका रिटायरमेंट होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा सर, जैसे मैं आज आया हूँ, ये विभाग हैं हमारे अजीज मित्र हैं किशोर सर हैं, जो वर्तमान में आबकारी निरीक्षक पोस्ट पे हैं। तो सर जी, आबकारी विभाग के अंदर भी ये पोस्ट रहती है? बिल्कुल रहती है। हमारे यहाँ भी हर ऑफिस में 2 से 3 पोस्टें होती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। अच्छा, बिल्कुल। मतलब राजस्थान के अंदर मैंने कहा कार्मिक विभाग, मतलब 100+ ऐसे विभाग हैं जिसके अंदर 4th ग्रेड के सभी पोस्ट आएगी। जैसे आबकारी जैसा विभाग भी मिल जाए अब आपको, तो कितनी शानदार जॉब होती है। अभी मैं डिस्कस करूंगा पूरे इस वीडियो के अंदर, यानी कि आबकारी के अंदर अगर 4th ग्रेड लगे विद्यार्थी तो क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सर अपने विभाग में अभी यहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद है अपने जो बच्चों को गाइडेंस कर सके, 4th ग्रेड का काम क्या होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी है, हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है प्रेम जी, बिल्कुल, जिनको हम बुलाते हैं। प्रेम जी आइए। नमस्कार प्रेम जी, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। अच्छा, राजस्थान के अंदर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत बड़ी भर्ती आ रखी है, तो सर ने बताया आप भी 4th ग्रेड पोस्ट पर यहाँ पर पोस्टेड हो। कैसी है जॉब, मज़ा आ रहा है आपको करने में? मज़ा है सर, कर रहे हैं। और सुबह 9 बजे आते हैं, बिल्कुल, और शाम को 6 बजे जाते हैं। अफसरों की हाजिरी में बैठे हैं, फाइलों में साइन कराते हैं, और चाय पानी
अच्छा, बिल्कुल। इसमें जो विभाग में काम रहता है, मेजर काम तो होता है कि जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं, हाँ, गेस्ट को बिठाना, उसको चाय पानी पिलाना, और ज़्यादातर जो फाइलें होती है विभाग के अंदर, जैसे हाँ। मैं अभी सर के विभाग में हूँ, तो इस विभाग में जितनी भी जो सर की फाइलें होती हैं, जितने भी जो अधिकारी होते हैं, उनके तक फाइलों को इधर उधर पहुँचाना और सिग्नेचर करवाना, या सर जो फाइल मंगवाए वो लेकर आना, वो साइन करा के वापस लेना करना। अच्छा, इसमें आपको छुट्टियाँ भी मिलती है? सप्ताह में कितनी छुट्टियाँ मिलती? 2 दिन, शनिवार आदित्य, यानी कि 5 दिन का वर्क होता है आपके 5 पास? दिन का, यानी कि हर सैटरडे और संडे आपके इसमें छुट्टी भी रहती है? छुट्टी रहती है। इसमें आपको लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया 4th ग्रेड के अंदर। मैं अनथोड़ू में लगा। हाँ, 98 के अंदर आप लगे थे, तो इस विभाग के अंदर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, या फिर किसी का प्रमोशन होता है इसमें? प्रमोशन होता है, हम तो कम पढ़े लिखे थे। अच्छा। और आगे मैं पढ़ाई करी नहीं। और दूसरे मेरे साथी हैं वो पढ़े लिखे करी 12वीं में, तो वो पाली लागोड़ा था पंकज, उसके वो प्रमोशन हो गए, बाबू होने गए, अभी यहाँ है पोस्ट है। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन या 12th पास जैसी योग्यताएं हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन हर एक डिपार्टमेंट के अंदर होता है। कार्मिक विभाग के जितने भी जो ऑफिस हैं, सब में होता है। जैसे एडीसी बन जाता है। प्रेम जी ने बताया था कि इनके साथ में थे, उनका भी प्रमोशन हो गया था। हाँ, हो गया सर। तो आपको सप्ताह में 2 तो छुट्टी मिलती है? 2 छुट्टी मिलती है सर। घर के पास जॉब है? अच्छा, आपके आने और जाने का टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 9 बजे, अफसरों का 9:30, 9 बजे आके मैं अगरबत्ती करके ऑफिस का, और शाम को 6 बजे, 6, 6:30 आराम से। आराम से। अच्छा, मैं सर से भी पूछना चाहता हूँ कि सर, जैसे अपने जो विभाग होते हैं उसमें 4th ग्रेड आपके कितना हेल्पफुल रहता है सर? देखिए, जो हमारे सरकार के ये ऑफिसेज होते हैं, उसकी रीड की बात करें ऑफिस को मेंटेन करने में, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की होती है, अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को। और फिर क्या होता है कि ये एक स्थान पे पोस्टेड रहते हैं, तो इनको वहाँ के लोकेशन की, वहाँ के जो कर्मचारी है उनके बारे में सारी जानकारी होती है। तो जो एक व्यवहारिक कार्य होता है वो इनसे अच्छा कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि जो भी ऑफिसर्स है या दूसरे कर्मचारी है, उनकी तो बार बार क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है इधर उधर, तो उनको फाइलों के बारे में और उस शहर में दूसरे ऑफिस किस जगह है, वहाँ का काम कैसे करवाना है, इन कार्यों को करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। बहुत अच्छी जॉब है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप है ना आगे और पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए शानदार जॉब है। आपके वर्कलोड बिल्कुल कम है, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि आप अगर किसी भी ऑफिस में लगोगे, लेकिन आप में अगर पढ़ने का जुनून है, तो आपको वहाँ के ऑफिसर्स पूरा टाइम देंगे। पूरा हर एक ऑफिसर चाहता है कि मेरा जो अधीनस्थ है वो पढ़ाई करके बिल्कुल आगे बढ़े। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको वर्कलोड बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। वो बाबूजी थे, वो नक्कर सिंह, हाँ, वो अकाउंटेंट बन गए, बिल्कुल। पढ़ाई में बहुत, और अधिकारियों और बहुत सहयोगी होते हैं। अधिकारी हमेशा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रति सहयोगी होते हैं। बिल्कुल। जैसे सर आपने बताया था कि वास्तविक में जैसे 53,749 पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है, तो इसमें कार्मिक विभाग में 100+ विभाग हैं, फिर इसके अलावा आरपीसी के अंदर 34 पद आ रखे हैं, और लगभग 94 या 100 के आसपास में कुछ ऐसे पद आ रखे हैं, आपके सचिवालय में भी आ रखे हैं। तो अभ्यर्थी ये चाहता है कि सर मैं किस विभाग के अंदर जाऊं, सबसे बेस्ट रहेगा, मैं किस विभाग के अंदर जाऊं। तो हर किसी की इच्छा होती है भी सचिवालय में पोस्टिंग हो तो और भी बेटर है, आरपीएससी के अंदर हो या फिर कार्मिक विभाग में कोई भी विभाग हो। सबसे ज़्यादा तो मेजर तौर पर जो पद खाली है सर वो शिक्षा विभाग के अंदर है। फिर भी एक बार विद्यार्थी ये जानने का जिज्ञासु है कि सर मैं किस विभाग के अंदर फॉर्म लगाऊं तो बेटर रहेगा मेरे लिए। अब देखो, सचिवालय तो अपने राज्य प्रशासन की धुरी है, वहाँ तो आप देख सकते हो कि पूरा स्टेट वहीं से रन होता है। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप जयपुर में रहो, प्रशासनिक पदों पे जो ऊंचे पोस्टों पे जैसे सारे आईएएस वहाँ बैठते हैं, सचिव वहाँ बैठते हैं, आप अगर उस जगह रहना चाहते हो तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसको प्रेफरेंस 1 करो। फिर है ना, कई जनों की ये इच्छा होती है कि वो अपने घर के पास रहना चाहते हैं, तो अगर घर के पास रहना चाहते हो उस दृष्टि से सोचते हो तो मुझे लगता है कि आपको फिर जैसे अपने है ना सबसे ज़्यादा पोस्टें भी शिक्षा विभाग में, तो वहाँ आपको बहुत शानदार अवसर मिलेगा।
वो एक तरह से हमारा विद्या मंदिर है। तो वहाँ आपको पढ़ने का भी पूरा टाइम मिलेगा, बच्चों के बीच रहोगे। तो प्रेम जी, कैसे आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा नौकरी करने में? गवर्नमेंट बहुत मजा आ रहा है सर, टाइम पास हो जाती है अधिकारियों के साथ में, सब भी मिलके। जी। अच्छा, राजस्थान के अंदर जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको क्या कहना चाहोगे आप? वो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई पढ़ो ना, इसमें भर्ती हो। राजा नौकरी बोलते राजा हैं। नौकरी है मतलब राजा नौकरी है भाई। राजा नौकरी है बिल्कुल। जैसे हमारे साथ में प्रेम जी है, इनका काम रहता है सुबह 9 बजे आते हैं विभाग में, अधिकारियों से एक बार मिलते हैं, कोई काम काज तो नहीं है सर, उसके बाद इनका खुद का काम करते हैं। जैसे कोई गेस्ट आ गए तो गेस्ट की मान मनवार कर लेते हैं। फिर विभाग में जैसे मैं अभी यहाँ आया हूँ तो ये जैसे 2-3 पार्ट में अलग अलग बन रखा है, तो इस विभाग से फाइल वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ से फाइल यहाँ तक लेके आना, और यही काम रहता है। बढ़िया नौकरी है, रेपुटेड नौकरी है शानदार तरीके से। और जो अभी 10th पास जो जनरेशन लगेगी, जो पढ़े लिखे लोग लगेंगे, इनके लिए तो और भी शानदार रहेगी। बढ़िया शानदार है। अच्छा, घर के पास में नौकरी रहेगी, सप्ताह में 2 छुट्टी रहेगी। बिल्कुल राइट। तो राजस्थान के अंदर सर लगभग 53,749 पदों पर ये बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है। और जहाँ तक अपन देख रहे हैं सर, राजस्थान में बेरोजगारी दर भी बहुत बढ़ी हुई है। तो राजस्थान के जो अभी यूथ जनरेशन है जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? बिल्कुल, देखो हमारे जैसा अभी आपने बताया कि बेरोजगारी दर चरम पे है, और हर एक युवा का सपना होता है कि कम से कम मैं सरकारी नौकरी की एक बार अच्छी तैयारी तो करूं। बिल्कुल। और फिर देखो सिलेक्शन होना नहीं होना वो कई बातों पर निर्भर करता है। तो मेरी है ना हर यूथ को ये सलाह है कि आपको बिल्कुल जी जान से तैयारी करनी चाहिए। कोई भी देखो जब है ना सरकारी नौकरी की बात आती है तो उसमें अपने आप में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, छोटी बड़ी कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आपके पास शानदार अवसर है, सुनहरा अवसर है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, और जब आप है ना एक बार तैयारी करके इसमें भर्ती हो जाओगे तो मैंने पहले भी बताया आपके पास बहुत सारे अवसर है आगे बढ़ने के। आपके वर्कलोड बिल्कुल कम होता है, घर के पास जाते हो तो वहाँ आपको है ना पोस्टिंग मिल जाती है, और है ना आपका जो भी स्टाफ है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा पढ़ने के लिए। तो आप बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो और आपके जीवन का जो भी सपना है वो भी पूरा कर सकते हो। तो ये एक तरह से आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। हाई क्वालिफिकेशन हो तो आपका प्रमोशन भी हो जाता है। बिल्कुल, अगर है ना आप 12th पास कर लेते हो, उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद आप उसी डिपार्टमेंट में LDC भी बन जाते हो, तो प्रमोशन भी हो जाता है। और टाइम टू टाइम आपके है ना सैलरी भी बढ़ती रहती है, उसमें इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, ACP लगती है। वो कहते हैं ना भाई, फिर है ना आपको एक तरह से सरकार है उसके आप कर्मचारी हो, तो आपके बारे में क्या चिंता करनी है वो हमारी सरकार अपने आप करेगी। बिल्कुल सर। और अभी तो 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है, तो निश्चित रूप से सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। अच्छी खासी मिल जाएगी सैलरी। और फिर है ना सबसे बड़ी बात है आपके पास अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। तो उस दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी जॉब है। तो आज हम सर का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि सर का विभाग में मिलने का अवसर मिला, और हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन मिले कि भाई वास्तव में 4th ग्रेड एक ऐसी जॉब है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जॉब से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिले कि 4th ग्रेड का वास्तविक काम, प्रमोशन कैसे क्या होता है, कौन सा विभाग बेस्ट रहता है, इसके लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कीजिएगा और 4th ग्रेड की तैयारी करें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए। आज मैं थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई और सब बच्चों को शुभकामनाएं। उसको यही कहना चाहते हैं सबको कि बढ़िया तैयारी करो, शानदार अवसर है।